सेवा करता निष्काम, जिसको गुरु शिक्षा देता है कि बेटा सेवा करनी चाहिए, पर कैसे करनी चाहिए अच्छी तरह से समझाता है, सेवा का राज उसको समझाता है, तो वो सेवा में लग जाता है। उसको फिर दूसरा काम अच्छा नहीं लगेगा, उसको सेवा की बात मालूम है, वो सेवा करेगा, पर जिसको गुरु शिक्षा देगा वो ही सेवा कर सकता है, दूसरा नहीं। जिसको सतगुरु प्रेम पिलावे सो पीवत भर जाम, जाम भर के कौन पी सकता है? जिसको गुरु पिलाता है। अपने आप जाकर के पिए तो उसको कोई पीने देगा नहीं, वो पी सकेगा नहीं। जिसको सतगुरु अलख लखावे सो पावत सुखदाम, जिसको गुरु भगवान का स्वरूप लखा देता है, अपने स्वरूप का ज्ञान देता है, वही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सो जाने जिह देह जनाई, जानत तुम्हें प्रभु आपको कौन जान सकता है? वही जान सकता है जिसको आप अपना भेद जनावन कारण कीना सतगुर रूप धारण कीना पांच तत्व तन धारण। ब्रह्मदर्शनी के अंदर हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, जिसको गुरु अपना स्वरूप जनाना चाहते हैं, भगवत स्वरूप बताना चाहते हैं, तो वो पांच तत्व का स्वरूप धारण करके स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं। गुरु ज्ञान नहीं देता है, परमात्मा स्वयं गुरु रूप में आकर के हमें ज्ञान देते हैं, परंतु उस ज्ञान के अधिकारी हमको होना पड़ेगा। जब ज्ञान के अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा नहीं। पहले अपने को अधिकारी बनाना है। कहे टेऊ जिस सतगुरु मिलिया, और जिसको गुरु मिल जाते हैं तो गुरु उसको घड़ घड़ के अधिकारी बना देते हैं। गुरु ज्ञान हथ गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे, अंदर हाथ सहार दे, भीतर हाथ सहार दे, ऊपर बाहर मारे चोट, बाहर मारे चोट। देखो गुरु ऐसे बनाता है। तो गुरु की कृपा हम लेवें, उसके योग्य हम अपने को बनावें। इसके लिए ये समझो एक स्कूल है, पहली क्लास से भी 3 क्लास पहले पढ़नी पड़ती है। LKG, UKG, नर्सरी, प्ले ग्रुप और फिर फर्स्ट। पहले प्ले ग्रुप, फिर जूनियर, पहले नर्सरी, फिर UKG, LKG, फिर UKG, फिर प्रेप, फिर फर्स्ट आते। धीरे धीरे बढ़ते हम बढ़ेंगे तो जीवन में आनंद होगा। इसीलिए संत महात्मा एक ही काम करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण कर। ज्ञान है थोड़ा, हाथ ले सतगुरु मिला मुहार, कर ले बंदगी, 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 कर ले। कहे टेऊ अगर सुख चाहो, अगर सुख चाहो, कहे टेऊ अगर सुख चाहो, अगर सुख चाहो, कर बंदगी सब सुख पाओ, सब सुख पाओ, कर बंदगी सब सुख पाओ, सब सुख पाओ। सागर से तुम तरले बंदगी कर ले, सागर से तुम तरले बंदगी कर ले, रे बंदगी कर ले, कर ले बंदगी कर ले, रे बंदगी कर ले, कर ले बंदगी कर ले, कर ले बंदगी, कर ले बंदगी।
बंदगी कर ले बंदगी कर ले बंदगी कर ले बंदगी कर ले बंदगी बंदगी कर ले 11:30 थिया आहिनि हींअर गुरु महाराज जो अमृत वठूं था ऐं 12 बजे भंडारो थींदो सभई शांतीअ सां प्रेम सां सभई खाई बि वञिजो ऐं पहिरीं खाराइण जी शेवा बि जंहिंखे करणी हुजे उहो भले शेवा करे ऐं खाईंदा वञिजो। अॼु 3 तारीख़ आहे साईं जो अमृत वचन आहे भई ॿुधण जो फल तॾहिं मिलंदो जॾहिं मनन निध्यासन कबो। श्रवण का संपूर्ण फल तब होगा जब मनन और निध्यासन होगा, अर्थात पहले सुने फिर समझें फिर करें तो हमको आनंद प्राप्त होगा। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। शाम जो पल्लव आए, आज शाम को उत्सव की समाप्ति होगी। 5:30 से सत्संग शुरू होगा। 7 बजे दीपक जलाएंगे और 8 बजे पलव केक पलव उत्सव की समाप्ति होगी। सारे उस उत्सव में आकर के पलव में शामिल होना, गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 5:30 खां 8 ताईं सभई टाइम सां पहुची वञिजो। मनुष्य जन्म पाए मनुष्य जन्म पाए करो शुभ कार्य। मनुष्य जन्म पाए करो शुभ कार्य। धारो धर्म के अंग जे खटचारियां। धारो धर्म के अंग जे खटचारियां। ले वो तुम हर का नामा दीनों को देवो दामा। ले वो तुम हर का नामा देवो दीनों को दामा। ले वो तुम हर का नामा देवो दीनों को दामा। ले वो तुम हर का नामा देवो दीनों को दामा। कीजे नित पर के कामा परम उदारिया। कीजे नित पर के कामा परम उदारिया। मनुष्य जन्म पाए मनुष्य जन्म पाए करो शुभ कार्य। मनुष्य जन्म पाए करो शुभ कार्य। धारो धर्म के अंग जे खटचारियां। धारो धर्म के अंग जे खटचारियां। धर्मों की मटकी फोड़ो भोगों से मन को मोड़ो। धर्मों की मटकी फोड़ो भोगों से मन को मोड़ो। धर्मों की मटकी फोड़ो भोगों से मन को मोड़ो। धर्मों की मटकी फोड़ो भोगों से मन को मोड़ो। संतों से जीव जोड़ो संतों से जीव जोड़ो। संतों से जीव जोड़ो संतों से जीव जोड़ो। संतों से जीव जोड़ो तजे जग यारियां। 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 मनुष्य जन्म पाए मनुष्य जन्म पाए करो शुभ कार्य। मनुष्य जन्म पाए करो शुभ कार्य। धारो धर्म के अंग जे खटचारियां। धारो धर्म के अंग जे खटचारियां। आशा चिंता को त्यागो तोड़े तृष्णा को तागो। आशा चिंता को त्यागो तोड़े तृष्णा को तागो। आशा चिंता को त्यागो
थोड़ी तृष्णा को तागो, आशा तृष्णा को त्यागो, थोड़ी तृष्णा को तागो। कहे तेऊं जल्दी जागो, 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 नींद से प्यारियां। कहे तेऊं जल्दी जागो, नींद से प्यारियां। मनुष्य जन्म पाए, मनुष्य जन्म पाए, करो शुभ कार्यां। मनुष्य जन्म पाए, करो शुभ कार्यां। तारो धर्म के अंग जे खटचारियां। धारो धर्म के अंग जे खटचारियां। धारो धर्म के अंग जे खटचारियां। धारो धर्म के अंग जे खटचारियां। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सतगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल, सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। कभी कभी संत महात्मा कृपा करके हमें उपदेश नहीं आदेश देते हैं। उपदेश होता है कोई बात कहना, आदेश होता है हुक्म करना, ऐसा नहीं ऐसा करो। इस भजन के अंदर हमारे गुरु महाराज एक आदेश देते हैं, आपको मनुष्य जन्म मिला है, मानुष जन्म पाए करो शुभ कार्यां। अच्छे काम करना, बुरे काम नहीं करना। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। एक घोड़ा है, गधा है, कोई जानवर है, पशु है, पक्षी है, वो अगर कोई गड़बड़ करे, खराब काम करे तो कितना बिगाड़ सकता है। मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, पर बड़ौदा में स्टेशन के पास एक बैल का दिमाग खराब हो गया। वो बीच में दो बैल गया, एक बैल वो झगड़ने का पूरे रास्ते को रोक दिया। 3 घंटे तक रास्ता रोका रहा, बैल ने ऐसा रोक दिया। फिर म्यूनिसिपालिटी के लोग आए और उन्होंने बैल के पैर में गोली मारी और उसको साइड किया और फिर रास्ता चालू किया। वो बैल इससे ज़्यादा क्या बिगाड़ सकता है। और मनुष्य यदि बुरा करने पे आए तो 102 मंजिल की एक बिल्डिंग थी, उसने गिरा दी। मालूम है, बहुत साल हो गए, पुरानी बात भूल गए होंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2001। एक आदमी करता है, वो आदमी आपके जैसा नहीं था, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, पर उसके दिमाग में अच्छी बातें नहीं भरी गई, उसको जुनून भरा गया। उसके दिमाग में गलत बातें भरी गई। अगर वो पढ़ा लिखा था तो कितना पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा था। उसके बाद उसने हवाई जहाज में नौकरी की और हवाई जहाज में नौकरी करने के बाद उसने एक अलग ट्रेनिंग दी कि जो बिना किसी के इंस्ट्रक्शन दिए वो जहाज चला सकता था। सामने बिल्डिंग देखी और चला दिया। इतना बड़ा पायलट भी पायलटों में सबसे होशियार पायलट था। आप समझते हैं उसकी एक गप्पा मार दो, उसकी तनख्वाह कितनी होगी? जो पायलट जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तोड़ा, जिस जहाज में 80,000 लीटर पेट्रोल भर के और वो जहाज उड़ने के लिए चला, वो कितना कमाता होगा महीने में? उसको गवर्नमेंट पर तनख्वाह कितनी देती होगी, पगार कितनी देती होगी उसके मालूम है? अंदाज गप्पा मार दो ना। हाँ जी, $5,000। 5 लाख इंडिया के 5 लाख बोलते हैं। अमेरिका में डॉलर मिलते हैं, उसको $50,000 मिलते थे। पैसा गिन लोग, एक महीने में $50,000 उसको मिलता था। कितना पैसा हुआ? 50 से और गुना कर दो। हाँ सही, थोड़ा घट कर खड़ी 25 लाख बोलता। 25 लाख 25 लाख बोलता है।
वो बोलता है 25 लाख हो घणो थियो हिकड़ी वड़ी घट के असर खड़ी जितना मिले मेरे को नहीं मालूम। इतना पैसा कमाने के बाद उसने काम कौन सा किया? दुनिया में ऐसा काम किया कि उसको दुनिया हमेशा खराब कहती है। अच्छा कोई कहता है उसने अच्छा काम किया? आप बताओ। मनुष्य बिगड़े तो ऐसा काम कर सकता है। मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि दी है, उसने बुद्धि को कुबुद्धि में लगा दिया, अपने दिमाग को मूर्खता में लगा दिया। ऐसा क्या काम करने का? मनुष्य जन्म पाए, करो शुभ कार्य। करना है तो अच्छा काम करो, नहीं तो नहीं करो। ऐसे ऐसे निठल्ले बैठ जाओ, हाथ पैरों को काट दो। काम करना है तो अच्छा करो, नहीं तो मत करो। मैं गलत बात तो नहीं कहता हूं, इतने आदमी बैठे हैं। भाई आप जीवन में करो तो अच्छा काम करो, सीधी सी बात है। और अच्छा काम नहीं कर सकते तो बुरा मत करना। मैं नहीं कहता हूं, हमारे ऋषि मुनि बुजुर्ग संत महात्मा सब यही बात कहते हैं। यही बात कहते हैं कि नहीं? आप इतने बुजुर्ग बैठे भी हैं। करना है तो अच्छा काम करो, लेकिन बुरा मत करो। आप कोई भी हैं, बड़े अफसर हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े पैसे वाले हैं, बड़े चलती वाले पहुंच वाले हैं, तो आपका क्या काम है? मैं आऊं आपके पास, मेरा काम बिगाड़ दो। अरे मूर्ख आदमी हो, अपने दिमाग का वो क्या दही जमाते हो, क्या करते? अपने दिमाग को खराब करते हो। अरे मैं आया आपके पास, आपसे मेरा काम नहीं होता है तो आप मेरे काम को बिगाड़ते क्यों हो? ऐसे को अफसर नहीं होना चाहिए, ऐसे को पद नहीं मिलना चाहिए। अरे आदमी है, आपको परमात्मा ने ऊंचा पद दिया है, आपको पैसा दिया है, बुद्धि दी है, समझ दिया है, विचार दिया है। बताओ क्या करना चाहिए? आप बताओ, इतने सारे बैठे हो। अच्छा काम करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए, इतना बोल दो। बुरा काम उसको नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो उसको परमात्मा डबल सजा देगा। आप इतना वोट दे तो उसको डबल नहीं 10 गुनी सजा मिलनी चाहिए। एक अर्जी परमात्मा के आगे लिख दो कि इतना 10 गुना मिलना चाहिए। अरे इतना मूर्ख आदमी है, काम करने के लिए कोई आया है, काम नहीं करता है, उसको बिगाड़ता है। ऐसा आदमी क्या? विचार करने की बात है। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। धारो धर्म के अंग जे खटचारिया। जो धर्म के अंग शास्त्रों में खट और चार 10 अंग शास्त्रों में धर्म के बताए गए हैं। उसमें दया को धारो प्राणी, क्षमा को राखो, क्षमा की राखो खानी, बोलो नित मीठी वाणी। ये तो करने की बातें हैं। और आगे चौथी बात गुरु महाराज कहते हैं, लिखते हैं, देना गारिया। गाली नहीं देना। बचपन में छोटे बच्चे गाली देते हैं। प्रेम से समझाता हूँ, भले एक लाइन समझ में आए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक लाइन भी समझ में आ गई तो अपना काम बन जाएगा। फिर थोड़ा आदमी जवान होता है तो गालियाँ कम देता है कि ज़्यादा देता है? हाँ जी, ज़्यादा देता है, इसलिए बड़ा हुआ है। जिया तो वडो थी तिया तो खरी। अच्छा, और बूढ़ा बनता है फिर गाली ज़्यादा देता है कि कम देता है? बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, गाली ज्यादा देता है। राम नाम नहीं जपता है, गालियां देने के लिए उसको परमात्मा ने जबान दी है, गाली देने के लिए उसको मुंह दिया है। आप सारे समझदार बैठे, मैं सत्संग में बात कह रहे, एक धीरे धीरे जरा जरा सी बात समझाता हूँ। सत्संग मेरा कोई कठिन नहीं है, भले करने में कठिन हो, लेकिन ये जीवन में जो चल रहा है आप इसको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? बताओ। इतने आदमी बैठे हैं, आदमी बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, आंखें उसकी बंद हो जाती है, बहू बैठी होती है तब भी गाली देता है, बेटी बैठी है तब भी गाली दे देता है। छोटा बच्चा या जवानी में नहीं देते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर परमात्मा ने बड़ा होकर के हमारे दिमाग को वो घुन लगा दिया है। घुन समझते? जैसे पेड़ को घुन नहीं लग जाता, क्या बोलते? दीमक लग जाती है। अनाज को घुन लग जाता है, ऐसे हमारे दिमाग को घुन लग जाता है। और उस घुन के खातिर हमारा दिमाग वो घुन खा जाती है और हम गालियां देना शुरू करते हैं। भगवान का नाम तो जपते हैं या नहीं जपते हैं, पर गालियां जपते हैं। एक बात और खा रहा है, बताओ, इतने समाज में बीच में अपने ही आदमी है, बोल दूं तो अच्छा है। माताएं ज्यादा गाली देती है कि पुरुष ज्यादा देते हैं?
क्या जरूरत पड़ी है इसमें। ये इतना अमरापुर वाणी का ग्रंथ है हमारे गुरु महाराज का, प्रेम प्रकाश ग्रंथ से निकला है। इसके 1, 2, 3 123 पेज में लिखा हुआ है, आप पढ़ के देखना। गुरु महाराज कहते हैं दया को धारो प्राणी, दया सबके ऊपर करो, क्षमा की राखो कहानी, क्षमा की खान बन जाओ, कोई कितना करो उसे माफ कर दो। बोलो नित मीठी बानी, बोलो तो आपस में मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, अदब से बोलो। चौथी लाइन माना एक पहली लाइन की चौथी एक टुकड़ी में क्या लिखते हैं, दे ना गालियां, गाली मत दो। अरे माताएं भी गाली दे तो क्या फायदा हुआ, गाली नहीं देना। माताओं पुरुष माने नहीं माने, आप मेरी बात मान सकते हैं आज के बाद, गाली नहीं देना। मुझे नहीं मालूम कि माताएं देती है कि नहीं है, लेकिन एक बार मालूम पड़ा कि महाराज पुरुष तो कम देते हैं, माताएं आपस में ज़्यादा गाली देती है। पता नहीं किसको मालूम है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। असा के तो कम दीना न मायो न मर्द, असा के न दीना किसको भी नहीं दो। यहाँ पे किसी के लिए लिखा नहीं है कि इसको। और दूसरी बात में फिर नीचे से पहले बच्चे से बढ़ाना। फिर मैंने कहा बच्चा गाली देता है, सीखता है, थोड़ी बहुत देता है। एक तो पिता था, उसने अपने बेटे को बुला के कहा बेटा, एक गाली सिखाई माँ की या बहन की, और कहा जा तेरी माँ को ऐसा बोल किया। कितनी मूर्खता है। बाप अपने बेटे को, 3 साल का लड़का था, उसको बोलता है कि अपनी माँ को जाकर के ऐसा माँ के ऊपर गाली बताई उसको और दे किया। तो माँ ने सुना, उसको थप्पड़ मारा। बोले क्या बोलते हो? बोले पापा बोलते। अच्छा काम सिखा रहा था। अरे बच्चे को बोलना सिखाओ तो अच्छा सिखाओ, बुरा क्यों सिखाते हो? चलो बच्चे ने सोच सका, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा। जवान, आपने कहा थोड़ी ज़्यादा देते हैं। फिर मैंने कहा बूढ़े, बोलेगा आप और थोड़ी ज़्यादा देते हैं। फिर माताओं के ऊपर आया, और थोड़ी ज़्यादा देते हैं। और हमारे संतों में नहीं बोले। दूसरी बात सुनो, अपनी निंदा नहीं करनी चाहिए। लेवो तुम हरि का नामा, देवो दीनों को दामा, कीजिए न तो पर के कामा परम उदारिया। परमात्मा के नाम का स्मरण करो और जितना हो सके परोपकार करो। भ्रमों की मटकी फोड़ो। आपके मन में कोई भ्रम है, संशय है, उसकी मटकी फोड़ दो। भोगों से मन को मोड़ो, भोगों में मन मत लगाओ। संतों से जी जोड़ो, तजे जग यारियाँ। दुनिया की छोटी झूठी यारी छोड़ करके आप संतों महात्माओं से थोड़ा बहुत प्रेम लगा लेना, तो आपके जीवन में थोड़ा बहुत आनंद हो जाएगा। आशा चिंता को त्यागो। आपके जीवन में कोई इच्छा है और चिंता है, उसको छोड़ दो। कोई चिंता नहीं करने की और कोई इच्छा नहीं करने की, क्योंकि इच्छा करोगे तो वो या तो पूरी होगी या तो नहीं होगी। जब पूरी होगी तब भी चिंता होगी, और नहीं पूरी होगी तो भी चिंता होती है। इसलिए इच्छा ही नहीं करने की। आप इच्छा करो। इच्छा अगर पूरी होती है तब भी चिंता होती है कि ये माल मिल गया, मेरी इच्छा पूरी है, अब क्या करना चाहिए, अब ये करना चाहिए, तब भी चिंता होती है। और इच्छा नहीं पूरी होती है